आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। नए भारत में सरतन से जुदा फैशन बनता जा रहा है। इसकी आग लगाई थी मोहम्मद जुबैर ने। नुपुर शर्मा का क्लिप जो शेयर किया उसके बाद बीजेपी ने कार्रवाई की, मतलब उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। हौसला बढ़ता गया, सरतन से जुदा होते गए। वो मोहम्मद जुबैर कोर्ट द्वारा पत्रकार घोषित कर दिया गया, जिसका खुलासा वो खुद कर चुका था कि वो कोई पत्रकार नहीं है, वैसे है भी नहीं, लेकिन कोर्ट ने उसे पत्रकार मान लिया। पत्रकार तो माना ही। इसके अलावा इससे संबंधित अगर कोई एफआईआर दर्ज होते हैं तो उसके लिए अग्रिम जमानत भी मिल गई। उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुआ था सीतापुर में, बजरंग मुनि जी महाराज के शिष्य ने कराया था। बजरंग मुनि जी महाराज जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं उसके लिए हमेशा ये मुखर है, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। इन्हें मोहम्मद जुबैर ने हैट मॉन्गर कहा था। इन्हें ही नहीं, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज हो या फिर आनंद स्वरूप हो, इन्हें हैट मॉन्गर का इसको लेकर इसके खिलाफ सीतापुर में एफआईआर दर्ज हुआ था। उससे पहले बजरंग मुनि जी महाराज जेल गए थे, उनका भी क्लिप मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया था। आज जितने भी हिंदुवादी समस्या झेल रहे हैं सबका क्लिप मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया था, चाहे वो यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज हो, नुपुर शर्मा हो, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो या बाकी अन्य लोग हो, सबका क्लिप इसी ने शेयर किया। उसके बाद सरतन से जुदा के नारे लगने शुरू हुए। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सरतन से जुदा होने भी शुरू हो गए। इस बजरंग मुनि जी महाराज के ऊपर जानलेवा हमला जिहादियों ने किया था, जिसकी वजह से अच्छे से चल फिर नहीं सकते। कसूर इनका मात्र इतना ही है कि हिंदुओं के ऊपर जहां अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ ये मुखर होते हैं, उसकी ये लड़ाई लड़ रहा है। अब इन्हें सरतन से जुदा करने की धमकी दी गई है। ये धमकी इन्हें व्हाट्सएप कॉल के जरिए मिली है कि तुम्हारा भी सरतन से जुदा कर दिया जाएगा। ये 3 अगस्त 2022 का मामला है। जब उसकी डिटेल निकाली गई तो उसमें उसका जो प्रोफाइल पिक्चर आ रहा था उसमें हरे रंग का मक्का मदीना का फोटो था और उसका नाम था मौलाना मुश्ताक खान, जो ट्रू कॉलर में राजस्थान उसका लोकेशन दिखा रहा है। खैर, पुलिस एफआईआर दर्ज करके इस मामले में आगे की जांच कर रही है। लेकिन जो ये सरतन से जुदा फैशन बनता जा रहा है, जो पहले स्लोगन दिए गए अब लोगों के किए भी जा रहे हैं, क्या इस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी नहीं है कि संसद में इसकी चर्चा हो? कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, कोई मीटिंग हुई, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री के ये एजेंडे में नहीं है। इसका मतलब तो यही है कि प्रधानमंत्री का एकमात्र जिम्मेवारी है चुनाव जीतना और अपनी छवि चमकाना। कहीं भी कोई मजहबी से जुड़ा मामला हो, हमारा प्रधानमंत्री दहाड़ मारकर होता है। इतनी सारी घटनाएं सोचिए किसी अन्य देश में हुई होती, इतनी छोड़ दीजिए अगर सिंगल भी घटना हुई होती तो वहां कानून बन जाते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने आज तक इस घटना की निंदा तक नहीं की। इतने सरतन से जुदा हुए, कई जगह इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया गया। ज्यादातर वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनसे जुड़े रहे या तो इनको समर्थन करते हैं। उसके बावजूद भी लोगों के लगातार सरतन से जुदा हो रहे हैं। उसके ऊपर गंभीरता दिखाने की बात तो अलग, हमारे देश का प्रधानमंत्री उसके ऊपर चर्चा तक नहीं करना चाहता। तो आखिर प्रधानमंत्री के एजेंडे में है क्या? यह सवाल लोगों को करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भविष्य में ना हो उसके लिए आपके पास कौन सी योजना है? लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है, 2 दिन बाद उसे भुला दिए जाते हैं, तब तक फिर कोई एक नई घटना हो जाती है जो कि लगातार चल रहा है। लेकिन कोई आज सरकार से सवाल पूछने की भी कंडीशन में नहीं है, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है। ऐसे विकल्प को विकल्प मान लिया जिससे अगर उलटकर सवाल पूछ दिया जाए कि ये विकल्प तुम्हारे कैसे बने, तो उसके पास इसके लिए कोई जवाब नहीं है। बस उसने मान लिया, जितनी बर्बादी हो रही है वो हो रही है। तो इस तरह की घटनाओं के ऊपर चुप्पी साधने का मतलब यह है कि ऐसी घटनाओं में भी बाढ़ आनी है। उसका शिकार कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना तो बहुत दूर की बात है। इसके लिए कोई नीति बनाना भी बहुत दूर की बात है। इसको लेकर कहीं कोई निंदा करने के लिए तैयार नहीं है।
बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना।